हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन लेते हैं। सीबीएसई, आईएससी और सभी बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल है बच्चों। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज गिवन इन फिगर। यानी जो यहाँ पर फिगर यहाँ पर गिवन है, नेटवर्क गिवन है, इसकी हर एक ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू बतानी है। सो यहाँ पर हम किरचॉफ के फर्स्ट रूल और सेकंड रूल यानी केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट रूल या करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उन दोनों को यूज करके हम यहाँ पर हर मतलब ब्रांच में करंट की वैल्यू जानेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल अप्लाई करने से हमें क्या करना होगा, हमें करंट एज्यूम करना होगा कि भाई किसी पर्टिकुलर आर्म में कितना करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों कि 10 वोल्ट की जो सेल है, यहाँ से जो करंट ड्रॉ हो रहा है, लेट से हमने कहा कि 10 वोल्ट से करंट ड्रॉ हो रहा है I1, राइट। यानी एसी आर्म में जो करंट है वो हमने I1 एज्यूम कर लिया है। उसी तरह 5 वोल्ट की सेल से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो I2 हो रहा है, राइट। और एडी आर्म में हमने करंट एज्यूम किया है कि जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है I3, राइट। तो आप यहाँ पर समझें थोड़ा कि अगर एसी आर्म में 10 वोल्ट की सेल से I1 करंट ड्रॉ हो रहा है और एडी से जा रहा है I3 और I1 इधर से आ रहा है, तो यानी जंक्शन पर या नोड पर करंट ना तो सोर्स होता है ना सिंक होता है। यानी I1 इधर से आ रहा है, I3 इधर गया, तो इधर कितना जाएगा स्टूडेंट्स? ए से बी की तरफ कितना जाएगा? ए से बी की तरफ जाएगा I1 माइनस I3। ओके, यानी जो भी I1 आया एक तरफ, I3 अगर गया तो दूसरी तरफ कितना जाएगा? I1 माइनस I3 जाएगा। अब सोचिए ए से बी की तरफ अगर I1 माइनस I3 जा रहा है और ई से बी की तरफ I2 आ रहा है, तो बी से सी की तरफ कितना जाएगा? यानी दो तरफ से सोचिए, अगर दो तरफ से दो पाइप आ रहे हैं पानी के, तो थर्ड पाइप से कितना पानी जाएगा? उन दोनों का सम जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर बी पर कोई ना तो करंट सिंक होगा ना ही सोर्स होगा, एडिशनल ना तो कुछ आएगा ना ही कुछ जाएगा। तो जितना दो तरफ से आ रहा है उसी का एडिशन बी से सी की तरफ जाएगा। यानी I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 प्लस I2 करंट जो है वो बी से सी की तरफ जाएगा। अब जैसे ही सी जंक्शन पर नोड पर ये करंट पहुंचेगा, तो आप देखेंगे कि एसी आर्म में I1 करंट फ्लो कर रहा था, 10 वोल्ट की सेल से I1 करंट ड्रॉ किया था, तो 10 वोल्ट की सेल पे यानी वापस से जो आएगा I1 करंट ही आएगा सी पॉइंट की तरफ से, राइट। तो जो ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I3 प्लस I2, उसमें से I1 करंट जो है वो चला जाएगा सी से ए की तरफ, राइट स्टूडेंट्स। यानी सी से सेल की तरफ, सी पॉइंट से सेल की तरफ कितना चला जाएगा? I1 चला जाएगा। ऊपर से आ रहा था I1 माइनस I3 प्लस I2, I1 इधर चला गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा? C से D, जो भी वहां से अब बचा हुआ है, रिमेनिंग है, यानी I2 माइनस I3। सो नाउ C से D की तरफ I2 माइनस I3 करंट जा रहा है और A से D की तरफ हमने I3 एज्यूम किया था। तो C से D आ रहा है I2 माइनस I3, इधर से आ रहा है I3, दोनों का एडिशन कितना होगा? I3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? I2। यानी I2 जाएगा D से E की तरफ। अब देखिए E जो सेल है यहाँ पर, वहां से I2 ही ड्रॉ हुआ था और वापस से कितना आ रहा है? I2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर KCL अप्लाई किया सभी नोड्स पर, सभी जंक्शंस पर, और करंट को इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बारी आती है यहाँ पर KVL अप्लाई करने की, यानी जो लूप्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे उस लूप्स में हमें KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करना है और ये जानना है कि इन करंट की वैल्यूज क्या होंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर KVL अप्लाई करते हैं और जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर आर्म्स में करंट की वैल्यूज क्या होंगी, राइट। सो नाउ अप्लाइंग KVL, और मैं फर्स्ट लूप यहाँ पर लेने वाला हूँ स्टूडेंट्स ABCA लूप में, राइट। देखिए मैंने ABCA लूप लिया, इसका मतलब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, यानी A से B, B से C और C से A, यानी मैं चलूंगा क्लॉकवाइज, राइट। मैं जितने भी लूप यहाँ पर लूंगा मैं क्लॉकवाइज ही चलूंगा, क्योंकि मैंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि मैं क्लॉकवाइज ही चलता हूँ, राइट। सो मैं इस लूप में क्लॉकवाइज चलने वाला हूँ। तो मैं ए से स्टार्ट करूंगा और बी की तरफ जाऊंगा, तो रास्ते में पड़ेगा, इस पाथ पर पड़ेगा एक रजिस्टर। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? कितना होगा? रजिस्टर की मल्टीप्लाई यानी रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा उसके थ्रू जितना भी करंट पास कर रहा है। अब देखिए अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, इस पाथ में मुझे देखना होता है करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी मेरे पाथ के साथ है, यानी जिस पाथ में मैं चल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में अगर करंट की डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लिखूंगा, यानी करंट को पॉजिटिव लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस I1 माइनस I3 और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 4 ओम से, यानी 4 से। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। मैं पहुंच गया बी पर।
अब मैं बी से चलूंगा बच्चों सी की तरफ। देखिए रास्ते में एक रेजिस्टेंस और पड़ता है 2 ओम का, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है बी से सी, तो मैंने लिखा प्लस। करंट की वैल्यू है I1 माइनस I3 प्लस I2, और इसकी मल्टीप्लाई मैंने की किससे? 2 ओम से, यानी 2 ओम के रेजिस्टर से, राइट। आगे मैं सी पॉइंट पर पहुंच गया हूं बच्चों। सी से मैं चलूंगा अब ए की तरफ, तो रास्ते में पड़ता है एक रेजिस्टर 1 ओम का और एक सेल पड़ती है। तो 1 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अब देखिए मैं सी से ए की तरफ जा रहा हूँ, करंट I1 भी सी से ए की तरफ ही जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव लूंगा करंट की डायरेक्शन I1 इंटू 1, क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर आगे गया, आगे पड़ती है सेल। अब जैसे ही मैं सेल की तरफ से चलता हूँ, सी से ए की तरफ चलता हूँ, तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस, और सेल का पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, तो मैं लिखूंगा -10। और देखिए मैं दोबारा ए पॉइंट पर आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैंने किस तरीके से यहाँ पर केवीएल अप्लाई किया है इस लूप में, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके ये आ जाएगा 4I1 माइनस 4I3 प्लस 2I1 माइनस 2I3 प्लस 2I2 प्लस I1 माइनस, इसको मैं इक्वल टू 10 कर देता हूँ, क्योंकि जो -10 है वो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी मैं इसको कर देता हूँ प्लस का 10। नाउ देखेंगे आप, I1 यहाँ पर है, ये भी I1 है और ये भी I1 है, तो इन तीनों को मैं एक साथ लिखूंगा, क्या हो जाएगा? 4 2 6 और एक 7, यानी 7I1। अब मुझे देखना है I3 या फिर I2। I2 देखिए यहाँ पर I2 सिंगल है, यानी मैं लिख लूंगा 2I2, और I3 कितने हैं? 4I3 और 2I3, यानी हो जाएगा -6I3 इक्वल्स टू 10, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे फर्स्ट लूप से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है इक्वेशंस मिलने वाली हैं, राइट। 3 इक्वेशंस मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग सेकंड लूप, उसमें मैं केवीएल लगाऊंगा। केवीएल लगा रहा हूँ, लूप में लेता हूँ यहाँ पर अब नेक्स्ट ACDA। ओके ACDA, तो मैं A से C पर जाऊंगा, C से D पर जाऊंगा, D से A पर जाऊंगा। सेम प्रोसीजर में फॉलो करेंगे। तो देखिए मैं A से C की तरफ जा रहा हूँ, पहले पड़ता है सेल। सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, लेकिन जब मैं A से C की तरफ चला तो पहले पड़ा पॉजिटिव टर्मिनल, तो मैं लिखूंगा +10। अगर नेगेटिव टर्मिनल पड़ता तो मैं नेगेटिव 10 लिखता, -10 लिखता। आगे गया, 1 ओम का रेजिस्टर पड़ा, लेकिन मैं जा रहा हूँ ए से सी और करंट आ रहा है सी से ए की तरफ I1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -I1 और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 1 ओम के साथ। मैं पहुंच गया सी पर, मैं सी से जा रहा हूँ डी की तरफ। नाउ करंट भी सेम डायरेक्शन में है, I2 माइनस I3, तो मैं लिखूंगा प्लस, और ये हो जाएगा I2 माइनस I3 इंटू 2, क्योंकि 2 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। मैं पहुंच गया हूँ स्टूडेंट्स डी पॉइंट पर। अब मैं जाऊंगा डी से ए की तरफ, देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ेगा सिर्फ 4 ओम का, लेकिन करंट हमारी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -I3 इंटू 4, और वापस से ए पॉइंट पर आ गया हूँ तो इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 माइनस 4I3 इक्वल्स टू -10। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अब यहाँ पर देखिए I3 दो बार है, तो ये हो जाएगा -I1 प्लस 2I2 माइनस 6I3 इक्वल्स टू -10। ये हो जाती है इक्वेशन सेकेंड, राइट। इसको भी मैं थोड़ा सा अभी हाईलाइट कर लेता हूँ। ये दोनों इक्वेशंस हम अभी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम केवीएल और अप्लाई करेंगे एक और लूप में। देखिए एक लूप में लेने वाला हूँ अब ABCDA, राइट। नाउ आई एम अप्लाइंग केवीएल इन लूप ABEDA। ओके, सो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ए से बी की तरफ चलता हूँ। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन सेम है, एज वी आर मूविंग A to B, करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं लूंगा प्लस I1 माइनस I3 इंटू 4, फिर मैं B से 5 की तरफ चलूंगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा सेल पड़ती है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ता है, तो मैं लिखूंगा प्लस, और 5 वोल्ट की सेल है तो +5। फिर मैं देखूंगा E से D की तरफ चला, ना कोई सेल पड़ती है ना ही कोई रेजिस्टेंस पड़ता है,
फिर मैं डी से ए की तरफ चलूंगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में और 4 ओम का रेजिस्टेंस पड़ता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -E3 × 4 और इक्वल टू, दोबारा ए पर आ गया हूँ तो इक्वल टू 0। राइट, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है 4I1 - 4I3 -4I3 4I1 - 4I3 -4I3 इक्वल्स टू -5। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड। राइट स्टूडेंट्स, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू जान लूंगा। वंस वी नो द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं हर ब्रांच में करंट की वैल्यू। सो नाउ हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन है 7I1 + 2I2, 7I1 + 2I2 -6I3 -6I3 इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है -I1 + 2I2 -6I3 इक्वल्स टू -10। राइट, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ पर मैं प्लस, ये कर दूंगा मैं माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा फिर प्लस। उम्मीद है आपको ये सॉल्व करना आता होगा। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8I1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 20। राइट, सो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी 20/8, यानी इट विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर। यानी बच्चों यहाँ से I1 की वैल्यू हमें मिल जाती है 2.5 एम्पियर। I1 करंट जो ड्रॉ कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, 10 वोल्ट की सेल से कर रहा है, यानी AC आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 2.5 एम्पियर। अगर आप यहाँ से I1 की वैल्यू यहाँ पर आप थर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4I1 - 8I3, देखेंगे 4I3 - 4I3 तो क्या हो जाएगा -8I3 इक्वल टू -5। राइट, ये चीज थर्ड इक्वेशन। अगर आप इसमें I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 × 2.5 -8I3 इक्वल्स टू -5। राइट, ये हो जाएगा 10 - 8I3 इक्वल्स टू -5, और मैं इसको लिख सकता हूँ 8I3 इक्वल्स टू 15। राइट, तो स्टूडेंट्स अगर 8I3 इक्वल्स टू 15 है तो I3 कितना होगा, I3 हो जाएगा 15/8, एंड नाउ इट विल बी इक्वल टू, ये होगा लगभग 1.875 एम्पियर। यानी I3 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है स्टूडेंट्स 1.875 एम्पियर। अगर आप यहाँ से I3 और I1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपको I2 की वैल्यू भी सेम मिलेगी। कितना मिलेगी, 1.875 एम्पियर, यानी I2 और I3 दोनों इक्वल होंगे यहाँ पर। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने I1 I2 और I3 की वैल्यू जानी किरचॉफ के फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को लगाकर, यानी जंक्शन रूल और मैश रूल यानी लूप रूल को लगाकर हमने कैसे I2 I1 और I3 की वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन की। उम्मीद है आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।